बालपन भूले गया और जुआ महंत, वृद्धपने आलस गयो, चला जरनते अंत। मित्रों नमस्कार, आराध्य जीवन चैनल में आपका स्वागत है। सद्गुरु कबीर ने मानव कल्याण के सत्यवाणियों का गुणगान किया है। इस जीवन का बचपन नादान होकर अर्थात विषय वस्तुओं के अज्ञान में निकल जाता है, और जब विषय का ज्ञान होता है तो जवान अर्थात युवा अवस्था आ जाती है और अवस्था के अनुसार विषयों में खो जाता है। और जब विषयों से जैसे तैसे मन भर पाता है और सही समझदारी आती है, तब तक शरीर का बुढ़ापा आ जाता है, जिसमें आलस्य और अन्य बीमारियों के कारण मनुष्य बिस्तर पर पड़ा रह जाता है और राम नाम के भजन आनंद से वंचित रह जाता है तथा पछताने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब इसी तरह पछताते हुए शरीर का अंत हो जाता है और रह जाता है सिर्फ पछतावा। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को बचपन से ही सत्संग में लगाना चाहिए ताकि पूरा जीवन संवर जाए और अंत में पछताना न पड़े। और किस तरह से मानव अपने जीवन में भूल करता है, संत कबीर इसे भली भांति जानते हैं और कहते हैं कि हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। हर वो इंसान जिसने दादा परदादाओं की कमाई हुई संपत्ति, धन दौलत और जमीन जायदाद को देखकर अहंकार में डूब जाता है, मानो ये संपत्तियां उसी की थीं, उसी की रहेंगी और जैसे जीवन सदा यूं ही रहेगा। धन संपत्ति के मद में इंसान परोपकार तक को भूल जाता है। ना तो वह संपत्तियों का उपयोग कर पाता है और न ही उसके अहंकार से खुद को बचा पाता है। सारा जीवन बस लोभी और अहंकारी होकर जीवन को नष्ट कर देता है। अथाह संपत्ति है तो क्या फायदा जब दान धर्म को नहीं जानता, क्योंकि संपत्ति है तो अपने भविष्य अर्थात अगले जन्म को दान धर्म से संवार सकता है, किंतु लोभी इंसान इसे समझ नहीं पाता और जो संपत्ति उसे जैसे मिली थी एक दिन उसी तरह यूं ही रह जाती है और इंसान चला जाता है। अतः मित्रों, संतों का कहना है कि दान धर्म के द्वारा ही जीवन संवरता है। संत कबीरदास फिर कहते हैं कि खुली खेलो संसार में बांध ही न सके कोई, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न होए। अर्थात जीवन के प्रति मनुष्य को गंभीर होना चाहिए। सांसारिक बंधन काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार के बंधन में जीवन कर्जदार हो जाएगा तथा भविष्य में बंधन मुक्ति में बाधाएं आएंगी। इसलिए क्षण मात्र भी किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहिए। अगर विवेक ज्ञान का उपयोग करें तो किसी भी प्रकार के कष्ट का प्रहार नहीं होगा। जैसे घाटों पर वसूलने वाले सभी से कर लेते हैं, परंतु जिसके पास कुछ नहीं होगा उससे किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। इस प्रकार यदि आपके पास काम क्रोध लोभ मोह आदि किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है तो यमराज भी आपसे इसका कोई हिसाब नहीं मांगेगा और फिर स्वतः ही आप पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि काम क्रोध मोह आदि तुच्छ व्यवहार से दूर होकर हरि का भजन करना चाहिए ताकि जीवन में जो कर्ज है उससे मुक्ति मिल सके। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार प्रेरणादायक दोहे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।